नहीं, जो उत्साह गांव के लोगों में देखने में मिल रहा है, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं कि आज किस तरह से हमारे देश में जागृति आई है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की लोकप्रियता है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आज सर्व समाज में सबसे बड़ी बात है। तो आज मुझे अनुभव हो रहा है, गाँव में कुछ चीज़ें मैं देख भी रहा हूँ। कई जगह पर मैं देख रहा हूँ पानी भराव की समस्या 2-3 गाँव में मुझे सामने देखने को आई। तो ये सारी कुछ समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं, कुछ कान में भी पड़ रही हैं और कुछ मैं आंखों से देखकर ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से इसमें बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ था गन्ने की खेती का, और उसके लिए भविष्य में उसके बारे में विचार किया जाए कि कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नहीं, विजन तो बैठकर बनेगा, कोई चलते हुए नहीं बनता। विजन के लिए बहुत सोचना पड़ता है। क्या कहेंगे, त्रिवेंद्र जी यहाँ आ रहे हैं और भी लोग आएंगे वोट मांगने, तो किस आधार पर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा तो विकास का है, देश के विकास का है। जिस स्थिति में देश विकास पे चल रहा है मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। आज देश की आर्थिक स्थिति सबसे नंबर 1 पे है, वरना और देश भी है, पाकिस्तान हमारे से लगा हुआ है, भूखमरी के हालात है, और हमारा जो इकोनॉमी है प्रतिदिन बढ़ रही है। यही एक मुद्दा है। आप क्या करते हो? मैं तो एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट। महंगाई लगती है आपको? हमें तो कोई महंगाई नहीं लग रही, करने वाले को कोई महंगाई नहीं है। जो ठाली फिर रहा तो उसे महंगाई लगेगी, जो कुछ कर नहीं रहा तो उसे महंगाई लगेगी। हमें तो कोई महंगाई नहीं लग रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि भैया ये महंगाई को लेकर आए थे। कांग्रेस का एजेंडा है एंटी हिंदू चुनाव। एंटी हिंदू चुनाव का मुद्दा है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? आर्टिकल 35 370 नहीं हटा पाए, राम मंदिर नहीं बना पाए। क्या किया कांग्रेस ने? मुझे बताओ आपने क्या किया? हमने रोजगार दिया, इतनी इंडस्ट्रीज लगा दी। इंडस्ट्रीज लगाने के बाद वो तो एक मुखिया जो होता है घर का, वो कुछ ना कुछ करता है अपने परिवार के लिए, ठीक है। अगर उसको गद्दी पे बैठाएंगे, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी दिशा में जाएगा ही वो, चाहे वो इंडस्ट्रीज दिशा में जाए। लेकिन क्या है, एक ही दिशा में चलना वो एक छोटी बात है, और सबको साथ लेके चलना ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ने ये किया है, और आगे आने वाले 5 साल में हमें लगता है कि हमारी इकोनॉमी इतने ऊपर चली जाएगी कि जो लोग यहाँ से छोटे छोटे देशों में, विदेशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। 26 देशों ने हमारे यहाँ जो हमारी करेंसी है उसमें व्यापार करने की जो शर्त है वो लागू कर दिए हैं। ये जो डॉलर आने वाली जो 5 साल है, इसमें जो हमें करना है, क्या करना है, भारत को डॉलर का जो दबदबा है इंटरनेशनल मार्केट में वो खत्म करना है। त्रिवेंद्र जी कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं आप? 5 लाख वोटों से। 5 लाख। बिल्कुल। 10 सालों में आपको पता है कि रुपया कितना कमजोर हुआ है? जो आपका बांग्लादेश है। देखिए आप इन 5 सालों में मैं बता रहा हूँ, आप इन 5 सालों में आप देख लो भारत पे आपदा कितनी आई। कोरोना की आपदा आई, महामारी चली है, लॉकडाउन भी रहा है। उन 5 सालों में कोई भूखा तो नहीं मरा। अगर देखें, कोई भूखा तो नहीं मरा है ना। इकोनॉमी के साथ साथ अपनी जनता को भी तो देखना है, अपनी जनता को भी तो सुरक्षित रखना है। दवाई फ्री है, आयुष्मान कार्ड फ्री है। मुझे बताइए आप, आज अगर परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है, तब भी जनता भूखी नहीं मरेगी। ऐसे हालात में देश चल रहा है, और हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर आ रहे हैं, चुनाव चल रहा है, जो सारी पार्टी वोट मांगने आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह जीतेंगे जी। क्यों जीतेंगे? वो काम, सरकार है उनकी, क्या नाम, काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह की पार्टी जो है मोदी के नाम पर, तो सब उसे ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ, जीतेंगे त्रिवेंद्र सिंह। यहाँ से मैं जीत रहा। उमेश तो बेचारे कह रहे हैं, सभी कहते हैं, हर प्रत्याशी कहता है कि मैं जीत रहा हूँ। कहने से थोड़ा ही होगा। और उधर वीरेंद्र रावत तो जीतते ही जीतेंगे। नहीं, वीरेंद्र रावत तो क्या नाम, वो कांग्रेस के आदमी है, वो भी कहेंगे कि मैं भी जीत रहा हूँ। हाँ, जीतने वाला ही जीतेगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ही जीतेगा। कितने समय से इंतजार कर रहे हैं आप लोग, और क्या कहेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए, हम लोग तो सुबह से ही वैसे इंतजार में बैठे हैं अपने नेता के,
कब कब हमारा नेता आवे और हम उसका स्वागत करें। हम लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3 घंटे लेट भी होगा तो हम इंतजार करेंगे, रात तक भी इंतजार करेंगे। क्या कहेंगे कि भाई कितने कैसा रहेगा त्रिवेंद्र सिंह का? बहुत बढ़िया रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक तरफा जीत हो रही है, कोई टक्कर में मुझे तो लग नहीं रहा। कांग्रेस के लोग जो हैं वो कांग्रेस से दुखी होकर के वो भाजपा में आ गए, बहुजन वाले वो बीजेपी में आ गए, तो मुझे तो कहीं कुछ लग नहीं रहा कि कोई मुकाबला किसी के साथ नजर आ नहीं रहा। लेकिन विधायक बीएसपी का आप लोगों ने जितवाया, तो कैसे होगा? देखिए मेरी ऐसा है, वो थोड़ा सा कुछ रहा होगा ऐसा मामला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जितनी वोट थी वो विधायक जी को मिली और आगे भी मिलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये तो सब लोग जो है देश की जनता ने मन बना लिया कि हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार दिल्ली में जो है बिठाना है। अच्छा, उमेश कुमार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है, वो कह रहे हैं कि इस बार कानपुर की जनता मेरे साथ है, हरिद्वार की जनता मेरे साथ है, क्या कहें? देखिए भाई साहब, ऐसा है, वो बेचारे कहीं से आए, वो क्या कह रहे हैं वो तो वो जाने। कोई भी प्रत्याशी हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं भी या किसी भी कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ेगा वो तो अपने आप को जीता हुआ ही मानेगा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं वो कहीं 2-3 घंटे वहाँ जम जा मामला के भाई चलो सर मोदी को दे रहे लोग वोट, मोदी। तो ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि थोड़ी बहुत ही देर का ही मामला है और कुछ लग नहीं रहा। वो ठीक है, वो विधानसभा एक जीत गए किसी वजह से, आपसी फूट की वजह से, अन्यथा और कुछ नहीं है। काम नहीं कर रहे विधानसभा में? कौन? हमने तो कोई दिक्कत नहीं। वो एक उन्होंने क्या करा है कि वो शादी करवा रहे कि जी मैं कन्याओं की शादी करवा रहा हूँ। क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूँ माननीय विधायक जी, क्या आपको कन्याओं की शादी करने के लिए ही विधायक बनाया है? आज तक किसी भी गरीब लड़के की, किसी भी गरीब कोई भी रहा हो, क्या किसी की ऐसी लड़की है कि जिसकी शादी ना हुई? बिना पैसे के किसी अच्छे पैसे वाले लोगों के लड़के तो हैं जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन आज तक किसी गरीब की लड़की ऐसी नहीं रही कि पैसे के अभाव में उसकी शादी ना हुई हो। तो विकास के लिए हमने विषय विधायक बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि वो आए और बस ऐसे आके बना देंगे। सिर्फ मोदी उनके मन में बसे हुए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है और आम जनता के लिए भी बहुत कुछ किया है। जो किसान तो धरने पर बैठते हैं हर नहीं, 2000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को प्रति माह के, और सालाना 6000, सालाना के 6000 रुपये किसानों को मिल जाते हैं और 5 लाख का बीमा दे रखा है उन्होंने गरीबों के लिए, और जी मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती है कम रेट पर, आयुष्मान योजना के तहत। तो ऐसे बहुत से काम है जो मोदी जी ने कराए हैं, जनता उनसे खुश है, वोट मोदी जी को दे रही है। युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं पा रहा, बता रहे। रोजगार तो भाई साहब पहले भी ऐसा ही था, आज के समय भी वही है। जो पढ़ेंगे उन्हें रोजगार मिलेगा, जो नहीं पढ़ेंगे उन्हें कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? पढ़ाई करने वालों को पहले भी रोजगार मिल रहा था और आज भी पढ़ाई करने वालों को रोजगार मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नवयुवक भी जो है अब जो है मोदी की सोच से प्रेरित है और वो देश के विकास में और देश के उन्नति में और दुनिया में देश का डंका बजवाने वाले मोदी जी के साथ में खड़े हैं सारे युवा।